ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विथ मस्ती। 9th क्लास का मैथ जिसका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था, उसमें हमने रियल नंबर स्टडी किया था। रियल नंबर क्या है? सेट है, कलेक्शन है ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आज हम स्टडी करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हम सबसे पहले लेते हैं रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन सीखते हैं आज। स्पेशल अटेंशन आज देनी है तुमने इनके रिमाइंडर्स की। अब 35 को 8 से डिवाइड किया, 35 को 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32। फिर हमने क्या किया, एक फोर्स किया हमने डेसिमल, फोर्सिंग दी डेसिमल। देन फिर हमने डिवाइड शुरू कर दिया करना। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 लास्ट। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। दैट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो गई, दैट मीन्स खत्म हो गई। इसके बाद कोई और डेसिमल डिजिट नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड 3/13। 3/13 को डिवाइड किया हमने, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। पहले हम एक फोर्स करेंगे डेसिमल को, डेसिमल फोर्सिंग के बाद हम गोन फॉरएवर स्टार्ट करते जाएंगे। अब देखा हमने पहले हमारा क्या है, रिमाइंडर 4 आया फर्स्ट स्टेप में, फिर ऐसे 10 आया, 9 आया, 12 आया, ऐसे कुछ स्टेज तक। फिर देखेंगे ये रिमाइंडर फिर रिपीट हो गया, इसका रिपीट हो गया। और दैट मीन्स ये आगे रिपीट होता जाएगा। इसका क्वोशंट भी, जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके क्वोशंट की, वो क्या हो गया? आगे भी रिपीट होएगी, क्योंकि जब यहाँ से डिजिट भी रिपीट हो गया तो आगे फिर 2 पे स्टार्ट होगा होना। 13 2 जा 26। फिर आगे सेम यही ब्लॉक है जो हमारा 2 3 0 7 6 9 का, ये ब्लॉक फिर आगे रिपीट होता जाएगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल 10/3। दिस इज रेशनल नंबर। 10 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9। क्या आ गया? रिमाइंडर 1। फिर हमने डेसिमल फोर्स किया, फिर 3 3 जा 9। अब देखो इसके एंट्रीज को देखो, रिमाइंडर्स की 1 1 1 1। एक स्टेप के बाद फिर वही रिपीट हो रहा है, 10 1, फिर 10 3 3 जा 9, फिर 1। रिमाइंडर फिर रिपीट हो रहा है। इनकी एंट्रीज को देखो इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर रिपीट होता है तो इनके क्वोशंट की जो डिजिट्स हैं वो भी रिपीट हो रही हैं, दैट इज ये रिपीट कर रहे हैं इन द क्वोशंट। अब ये देखो, जब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में किया था, रिमाइंडर रिपीट हुआ, 30 था, यहाँ पे भी 30 है। तो इसके बाद क्वोशंट फिर रिपीट होगा, इसके बाद क्वोशंट फिर रिपीट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट मीन्स यहाँ पे अगर रिमाइंडर रिपीट होता है तो क्वोशंट भी रिपीट होगा, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो क्वोशंट भी रिपीट होगा। अब हमने रिमाइंडर देखा, या तो 0 होगा, या रिपीट करेगा, या फिर यहाँ पे भी इसे रिपीट करेगा। अगर नेक्स्ट, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इनके रेशनल नंबर को देखते हैं। 35/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बना? 4.375। डेसिमल को हटाते हैं, डिवाइड बाय 1000। इसका डिनोमिनेटर देखो, हमको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 10 को फिर लिख सकते हैं 2 × 5⁻3। दैट इज अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका जो डिनोमिनेटर होता है, दैट मीन्स जो हमारा रेशनल नंबर है वो कैसा होगा? p/q की फॉर्म में होगा। जो q की फॉर्म होगी वो क्या होगा? 2 और 5 की फॉर्म में होगी, दैट इज 2n 5m। m और n में भी बोथ इक्वल और डिफरेंट। क्लियर? अगर रिमाइंडर क्या है? बिकम 0 नहीं होता, नेवर बिकम 0, तो रिपीट करता है। रिपीट करता है तो इनके जो क्वोशंट में जो ब्लॉक्स हैं वो भी रिपीट करेंगे कि जब रिमाइंडर रिपीट करता है तो क्वोशंट भी रिपीट करता है। जैसे यहाँ 2 3 0 7 6 9, फिर आगे फिर सेम रिपीट होगा। ये जो पूरा ब्लॉक है ये रिपीट होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 0 7 6 9 ये ऊपर बार, दैट इज हमने एक ब्लॉक बना दिया और उसके ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, ये पूरा का पूरा फिर रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर था, रिमाइंडर 0 नहीं होता लेकिन रिपीट हो रहा है, एक ही स्टेज के बाद रिपीट हो रहा है, तो 3 3 3 3 बार बार रिपीट होगा। तो ये क्या है? हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है। क्या है? रिपीटिंग 3 है। इसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 3 बार बार रिपीट होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, रैशनल नंबर है ओनली 2 चॉइसेस। रैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया है, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर, ये भी। 2 तरह से हमने इनके रिमाइंडर्स को किया है। या तो रिमाइंडर रिपीट नहीं होता, 0 बन जाता है,
या कुछ स्टेजेस के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, या एक स्टेज के बाद या दो स्टेज किसी भी स्टेज के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स रिमाइंडर या तो रिपीट नहीं होता या फिर होता है। अगर ये रिपीट होता है तो उसका क्वोशंट भी टर्मिनेट हो जाता है, और इसका क्वोशंट क्या होता है, रिपीटिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका क्वोशंट भी रिपीट होता है। रिमाइंडर रिपीट होता है तो क्वोशंट भी रिपीट होता है, और इनके ब्लॉक्स बन जाते हैं। दैट इज कुछ डिजिट्स जो है बार बार रिपीट होंगी। इसमें जैसे सिंगल डिजिट है, एक बार है, एक ही है, तो ये बार बार रिपीट होएगी। दैट इज रियल नंबर जो है हमारे, जो कि रैशनल नंबर हम देख रहे हैं अभी, रैशनल नंबर के दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। और नॉन टर्मिनेट है मीन्स खत्म तो हो नहीं रहा, देखो यहाँ पे आगे के रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, मीन्स रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर होगा या टर्मिनेट नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, पाई, ये क्या है, सारे इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम एक √2 लेते हैं। √2 को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या है, मेथड है डेसिमल में एक्सप्रेस करने का। ठीक है, √2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, इनका जो रिमाइंडर है रिपीट नहीं हो रहा। 100, 400, ये ऐसे ऐसे करके आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 1 1 जा 1, फिर 1 हमने डेसिमल फोर्स किया, फिर डेसिमल की जो 2 जीरो है हम इसको उतारते जाएंगे नीचे, और ये क्या है, रिमाइंडर कभी रिपीट नहीं होगा। रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा तो इनका क्वोशंट भी कभी रिपीट नहीं होगा। हम देखेंगे आगे हम करके इसको सॉल्व। √2 की वैल्यू ही आती है, और इसका जो क्वोशंट है आगे आगे रिपीट नहीं होगा, आगे आगे इंक्रीज होता जाएगा, फॉरएवर एक्सटेंड होता जाएगा। जैसे पाई है, पाई क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई एक रेशियो होता है, और रेशियो क्या होता है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल का डायमीटर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो क्वोशंट आएगा ये आएगा, ये भी कभी रिपीट नहीं होगा। बट हाँ, पाई की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं 22/7, रैशनल नंबर ले लेते हैं, बट एक्चुअल में ये वैल्यू होती है इसकी, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हमने क्या सीखा, रियल नंबर है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जब हमने रैशनल नंबर को डिवाइड किया, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को देखा, या तो टर्मिनेट होता है या फिर नॉन टर्मिनेट होता है, रिपीटिंग होता है। हमने अपने एग्जाम्पल्स किए थे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, या टर्मिनेट होते हैं जो उनके डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होती हैं। बट इरेशनल नंबर जैसे हैं √2, √3, पाई, इनके जो रिमाइंडर्स हैं वो रिपीट ही नहीं होते। अगर रिपीट नहीं होते तो उनके क्वोशंट भी रिपीट नहीं होंगे, तो ये रिपीट भी नहीं होंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट।